दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार में जो शिक्षक भर्ती निकली है वो बहुत अधिक है, 1,70,000। चंडीगढ़ में भी आ गई है और अदर स्टेट के लिए उसमें भरने की कोई पाबंदी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। साथ ही साथ अब सुपर टेट उत्तर प्रदेश में भी आने की प्रबल संभावना है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी पहला टॉपिक निकाला है हमने सामान्य विज्ञान का, और पूरा मेरिट बेस है, मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होना है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या है कि समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं गति। गति कहते हैं। किसी समय में निर्दिष्ट स्थान में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? किसी समय में एक निर्दिष्ट स्थान में चली गई दूरी को कहते हैं विस्थापन। कोई वस्तु एकांक समयांतर में जितनी दूरी तय करती है, इसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कोई वस्तु एकांक समयांतर में जितनी भी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? उसकी चाल कहती हैं। चाल का एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ऐसी कर लो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक फॉर्मूला से तीनों फॉर्मूला इससे निकल आएंगे। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। किसी निर्दिष्ट दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु के स्थिति में परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। वेग का एक फॉर्मूला है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कैसे निकलेगा? वेग गुणा समय। और समय बराबर कैसे निकलेगा? विस्थापन बटे नीचे वेग आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला से इसका ये निकालना है तो इससे गुणा हो जाएगा। विस्थापन निकालना है तो इनका गुणा हो गया। अगर समय निकालना है तो ये वेग यहाँ पहुँच जाएगी। तो समय बराबर विस्थापन बटे वेग हो जाएगा। ऐसे निकाल लिया जाता है। चाल व वेग किस प्रकार की राशियां हैं? चाल है एक अदिश, इसमें कोई दिशा नहीं है, लेकिन वेग का पता चलता है कि वेग किस दिशा में वेग लगना है। तो चाल है अदिश और वेग है सदिश। गति विषयक समीकरण किसने दिए? गति विषयक समीकरण दिए हैं गैलीलियो, जो इटली के थे गैलीलियो। इन्होंने गति विषयक समीकरण दिए। क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करती है? यदि प्रारंभिक वेग समान रहे तो 45 डिग्री के कोण पर अगर इसको ऊपर फेंका जाए तो ये अधिकतम दूरी कवर करती है। जो भाला फेंक होते हैं उनकी कोशिश रहती है कि 45 पे फेंका जाए इसको। जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने 45 डिग्री पे जो हाईएस्ट गोल्ड मेडल जीता था, तो उनका यही बिल्कुल भाला फेंका था। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। त्वरण बोलते हैं। किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होती है? उसकी गति जो ऊपर से गिराते हैं तो प्रक्षेप गति होती है। प्रक्षेप गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं है। ये कथन किसने कहा था? ये आइंस्टीन कहा था कि जो भी गति होती है वो सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई भी अर्थ नहीं है। ये आइंस्टीन का है। गति विषयक नियम किसने दिए? गति विषयक नियम दिए है न्यूटन ने। न्यूटन के गति विषयक नियम है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि गत्यात्मक में है तो वह गत्यात्मक में रहेगी। अगर विराम में है तो विराम में रहेगी।
अगर गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का दूसरा नियम है, प्रथम नियम है ये। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम है। और कहते हैं कि अगर कोई वस्तु जैसी विराम है तो विराम में रहेगी, और गति कर रही तो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह नियम कौन सा है? यह दूसरा है। जैसे E बराबर M, F बराबर ma, F बराबर ma, तो ये दूसरा नियम है। किस किस के बल की बल द्रव्यमान और उसकी दिशा में त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। जो F होता है F बराबर ma। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यह नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तीसरा, खगोलीय प्रक्षेपों के आधार पर ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? जो खगोलीय प्रक्षेपों के आधार पर ग्रहों की गति केपलर ने ग्रह के नियम बताए हैं। केपलर। कहते हैं जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह या क्षैतिज से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को गति करती है तो यह गति कौन सी कहलाती है? ये ऊर्ध्व गति कहलाती है। ऊर्ध्व गति। किस गति में गतिशील वस्तु निश्चित समयांतराल में अपने गमन पथ को दोहराती है? ये कहलाती है आवर्ती गति। आवर्ती गति में वस्तु निर्दिष्ट समयांतराल में अपने गमन पथ को क्या करती है? दोहराती है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष या ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार घूमती है तो इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। इस गति को घूर्णन गति बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।